नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसमें हमने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को पूरा तरीके से सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देखते हैं। हम बोले थे कि कोण में क्वेश्चन जो है ये दो चीज़ों पर आधारित है। एक तो है इसका सरफेस एरिया और दूसरा है इसका आर, एल और एच के बीच रिलेशन। तो आर क्या है? आर इसका रेडियस है, जो कोण जिस बेस का बना होता है इसका रेडियस है। और एच क्या है? तो इसका टिप से लेकर के इसके सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हाइट हो जाएगा, एच हो जाएगा। और एल क्या है? ये है। तो आर, एल, एच तीनों एक दूसरे से इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो रिलेशन दोनों में होता है वो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम है उस पे होता है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो इस तरह से जब एक कोण बनेगा तो इसका कर्व सरफेस एरिया हमने बोला कि पाई आर स्क्वायर, जो पाई आर इंटू आर होता है, तो एक आर के जगह पे एल लिख देंगे तो यह हो जाएगा पाई आर एल। तो ये इसका हो जाएगा CSA, कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया में जब हम इस नीचे का बेस का जब एरिया जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, वो होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एल, इस तरह से पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और आर, एल और एच में संबंध, हमने ये तीनों चीज़ यहाँ पे चर्चा कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो ये कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। देखिए इस प्रकार का टेंट है आपका, और हाइट में कितना है? तो 10 मीटर, और इसका रेडियस कितना है? तो 24 मीटर। तो इस प्रकार से जब रहेगा तो इसका स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा? देखिए 10 स्क्वायर और प्लस 24 स्क्वायर। आपको ये रिलेशन बताया था, एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इजकल टू कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट 100 प्लस ये 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 आएगा। तो अंडर रूट 676 यानी कि 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया L इजकल टू 26। अब इसका क्या करना है? सेकंड पार्ट में देखिए, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70। तो इस तरह से इसका कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे और उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में कैनवास का जो कपड़ा लगता है वो 70 रुपीज़ का लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? CSA निकालेंगे। इसका CSA क्या होता है? पाई आर इंटू एल। तो पाई यहाँ आर कितना हो जाएगा? आर तो आपका है 24 और एल हो जाएगा 26, जो हम निकाल चुके हैं। 24, 26 और 10, इस प्रकार से ये बन गया। तो 24 इंटू 26 इंटू पाई, और इसमें 70 से जब गुना कर देंगे तो ये रुपीज़ में आ जाएगा। तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो देखिए कितना यहाँ पे आंसर आएगा, 70 इंटू पाई, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अब 7 से 10 मरतबा कट गया, और फिर 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26, इतने रुपीज़ आपका लग जाएगा। देखिए एक बार कैसे इसको बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका टेंट है, हाइट है इसका 10 और ये बेस है 24 और इसका स्लैंट हाइट है 26। तो इस प्रकार से आप देखिए 10, 24, अब ये एल का वैल्यू ले आया 26, दोनों को मल्टीप्लाई से करके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो ये लग गया आपका अंडर रूट 676 यानी कि 26। तो इस प्रकार से आगे देखिए कि आपका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो पाई आर एल हो गया। पाई आर एल में इस तरह से पाई इंटू आर इंटू एल ये आ गया। फिर इसको अगर रुपीज़ में चेंज करना है तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 10 ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 137280, 137280 रुपीज़। ये रुपीज़ आपका लगेगा पूरा कैनवास कपड़े को लाने में। तो ठीक है, आप हमने देख लिया क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। 3 मीटर वाइड एक है, तो इसका क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। 3 मीटर वाइड पहले से दिया हुआ है तो लेंथ निकालना है। अब देखिए सोचिए यहाँ पे कि 3 मीटर वाइड जब दिया हुआ है तो लेंथ निकालने के लिए क्या है? अगर पूरा एरिया हम जानते हैं तो एरिया को अगर विड्थ से भाग दे देंगे तो लेंथ आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो टोटल एरिया जो निकालेंगे उसमें विड्थ से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ देखिए 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर, इसमें
हाइट है 8 मीटर। तो इस प्रकार से आप अगर टेंट बनाइएगा, हाइट हो गया इसका 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर, तो बताइए इसका ये स्लैंट कितना होगा। आप जानते हैं कि इस प्रकार से जब ये बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये अगर इस प्रकार से जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, तो अगर इसका ये वाला है आपका कितना दिया गया है 8 और ये वाला दिया गया है आपका 6, तो रेडियस 6 है और ये आपका 8 है, तो इसका जो कर्ण होगा वो 10 होगा, क्योंकि अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर 64 प्लस 36, तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 8, 10 और 6 ये 3 जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी। तो इसका ये हो गया स्लैंट रेंज हो गया 10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए। अब एज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर एक्स्ट्रा लेंथ लगेगा। तो लेंथ जितना आएगा उसमें से 0.2 जब हम घटा लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एक्चुअल लेंथ। ठीक है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर जो है ये एक्स्ट्रा लेंथ है। अब देखते हैं इसका कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे बनाने के लिए। देखिए हाइट यहाँ पे दिया हुआ 8 मीटर और बेस का रेडियस दिया हुआ 6, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट इस तरह से निकाल लिया, एल का वैल्यू निकाल लिया 10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लिए थे, हमने बताया भी था आपको। इसके बाद जब 10 मीटर आ गया तो यहाँ पे पाई आर एल निकाला, आर 6 हो गया और ये 10 हो गया, तो पाई आर एल आ गया आपका 188.4 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब देखिए विड्थ पहले से दिया हुआ है 3 और लेंथ क्या दिया गया है कि 20 मीटर जो है सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मतलब एल माइनस 0.2 मीटर लेंथ हो गया। अब लेंथ ये हो गया, विड्थ हो गया 3, अब इन दोनों को गुना करेंगे तब ये एरिया आना चाहिए। तो देख लीजिए लेंथ इंटू विड्थ 3 मीटर इंटू एल माइनस 0.2 मीटर, इस तरह से जब करेंगे तो आपका पूरा 188.4 आना चाहिए। अब एल का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर करेंगे। देखिए ये हो गया आपका 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 62.8 हो गया। एल कितना हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा इधर जाके, तो 63 मीटर। तो एल आपका लेंथ हो गया 63 मीटर। यही कैनवास का लेंथ निकालना था जो हमने निकाल लिया, ये आ गया 63 मीटर। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।